हेलो फ्रेंड, जीएसटी से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज। द जीएसटी रेट इज 5%। क्वांटिटी नंबर ऑफ आइटम 18, 24, 30, 12। एमआरपी ऑफ ईच आइटम इन रुपीज 150, 240, 100, 120। डिस्काउंट परसेंट 10, 20, 30, 20। नाउ फ्रेंड, यहां तक की जो आप टेबल और इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ये क्वेश्चन का पार्ट है, जबकि जो नेक्स्ट टेबल है ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। मींस आप ये कह सकते हो जो टेबल है ये सॉल्यूशन के लिए टेबल है। इसमें जो स्टार्टिंग की 3 कॉलम्स हैं ये क्वेश्चंस का ही इंफॉर्मेशन को हमने कॉपी किया है। उसके बाद सॉल्यूशन में जो रिक्वायरमेंट फील्ड है यानी कि रिक्वायर्ड कॉलम है उसको भी हमने मेंशन कर लिया। उसमें जो वेरी फर्स्ट है वो है आपके डिस्काउंटेड परसेंट। डिस्काउंटेड परसेंट हम क्यों करते हैं फ्रेंड? सिंपली जो आपके डिस्काउंट परसेंट होती है उससे हम वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद माइनस करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 150 का हम 10% निकालते हैं, जो वैल्यू आती है उसको 150 से माइनस करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 150 इंटू 90%, यानी कि परसेंट में ही हमने जो ये 10% है यानी डिस्काउंट परसेंट है उसको पूरी परसेंट में से यानी 100% से माइनस कर दिया है। अब हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो डायरेक्ट आ जाएगी। तो क्योंकि हमें यहां पर डायरेक्टली टेबल में यूज करना है तो हम क्या लेंगे? डिस्काउंटेड परसेंट लेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले निकालें तो 100 माइनस 10 यानी कि 90%। 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 30 70, 100 माइनस 20 80। तो ये आपकी डिस्काउंटेड परसेंट हो गई। नाउ नेक्स्ट है डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ईच आइटम, यानी कि जो ईच आइटम की एमआरपी वो ये है, लेकिन जो पेइंग अमाउंट होगा वो डिस्काउंटेड वैल्यू होता है, यानी डिस्काउंट वैल्यू को माइनस करने के बाद। तो जो आपकी डिस्काउंटेड परसेंट है इससे हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, जो कि हमारी क्या होगी? डिस्काउंटेड वैल्यू होगी, और वो हमारे जीएसटी के लिए यानी जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाएगी। तो 150 का अगर हम 90% निकालते हैं तो 90% मीन्स 90 अपॉन 100, और कह सकते हो 90 अपॉन 100 का मतलब 0.90। अब आपकी ये वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। 15 9 जा 135, और 1 0 ये 1 0 ये 2 0 ये हो जाएगी, और 2 प्लेस पे डेसिमल। तो यानी कि 90% ऑफ 150 जो आएगा वो आएगा 135। अब ये कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये हमारा बिल का है तो पॉइंट के बाद हमने 2 प्लेस को लिया है, 00। नाउ सिमिलरली इन नेक्स्ट 24 8 जा 192, और ये 2 zeros आपकी ऐसे ही आ जाएंगी। नाउ 100 का 70% तो 70 होगा, और ये आपका ये आ जाएगा। नाउ 120 ऑफ 80 अगेन 12 8 जा 96, और ये आपकी 2 0 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल। नाउ ये आपकी ईच आइटम की डिस्काउंटेड वैल्यू है। नाउ अब जो ये आइटम है, इन आइटम्स की टोटल वैल्यू, तो जिसको हम कह सकते हैं अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू डिस्काउंटेड वैल्यू इनटू नंबर ऑफ आइटम। डिस्काउंटेड वैल्यू ये है और नंबर ऑफ आइटम ये है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपकी ये जो डेसिमल के बाद 2 zeros है उसको पुट कर लिया, एंड देन दिस 135 इंटू 18, और ये आ जाएगा आपका 0 और 3 4 और ये 2। नाउ 192 इंटू 24, ये 2 zeros ऐसे ही, एंड दिस 8 0 6 और ये 4। देन अगेन नेक्स्ट के लिए 2 zeros ऐसी हो जाएंगी, 7 3 जा 21, और ये 2 0। नाउ नेक्स्ट 12 इंटू 96, और ये 2 zeros ऐसे हो जाएंगे, और इसकी बात करते हैं तो ये आ जाएगा 2 5 1 1। नाउ अब इसको हम ऐड करते हैं जिस पर हमें जीएसटी कैलकुलेट करना होगा। जीएसटी आप अलग अलग आइटम से भी निकाल कर ऐड कर सकते हैं, सबको टोटल करके उस पर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सबकी जीएसटी रेट सेम है। तो हमने एक साथ लेंगे और इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले 8 2 10, और ये 9, ये आ जाएगा 2, ये 0 और ये 1, यानी कि 10,290। नाउ फ्रेंड, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि इंट्रा का है तो इसका मतलब सेलर ही सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कलेक्ट करेगा,
और जो जीएसटी रेट है वो 2 इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5% है तो इसका मतलब 2.5% और एसजीएसटी भी एट द रेट 2.5%। नाउ इस पर हम 2.5% कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10290। अब पॉइंट के बाद 00 है उसको मेंशन नहीं करते हैं, और ये हो जाएगा 2.5%, यानी कि ये आपका 100 और इससे एक और आ गया। नाउ फ्रेंड इससे ये कैंसिल, अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 25 और ये 257 और उसके बाद 2 प्लेस पे डेसिमल, तो ये आ गया 257.25। तो हमने लिया 257.25 और एसजीएसटी भी यही हो जाएगा 257.25। अब इस सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो 25 प्लस 25 यानी कि 50 और 7 ये आ गया 4, 14 कैरी 1 और ये आपका आएगा 5 5 10 और 9 और प्लस 1 यानी कि 20 और ये 6 2 8 और ये 0 और ये 1, तो ये आ गया आपका 10,804.50। ये टोटल आपका बिल होगा। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल है प्रॉब्लम, बस आपको ये देखना है, ये हमने अलग अलग बिल में आपको सिर्फ यही मिलेगा, लेकिन हमें ये अलग अलग मेंशन कर लिया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा में जो मेन गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको मेंशन कर लिया, उसके बाद डिस्काउंटेड परसेंट निकाला, देन आफ्टर ईच आइटम की डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल ली है, देन जो आपके नंबर ऑफ आइटम है ईच आइटम्स की वैल्यू के साथ नंबर ऑफ आइटम की मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाला है फॉर ईच आइटम। तो यहां पर भी ये हो गया फर्स्ट आइटम के लिए, ये सेकंड आइटम, ये थर्ड, ये फोर्थ। नाउ इसके बाद हमने इसको टोटल किया, देन इस वैल्यू पे हमने 2.5 सीजीएसटी और 2.5 एसजीएसटी ये दोनों कैलकुलेट कर लिया, देन आफ्टर इन दोनों को सबको टोटल कर लिया, जो कि आपका बिल का टोटल अमाउंट होगा। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।